जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। जय प्यारी संगत जी, जय राजंकर जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुग्राम से शेयर कर रही हूँ। मैं हिमाचल से हूँ और मैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, मैं काफ़ी दिन के बाद अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पता नहीं, जब गुरुपा ही करवाते हैं अपने ये शुक्राना सत्संग, तो आज मेरा एकदम मन हुआ कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं। और इस समय मैं बुधवार के दिन 4:27 पर अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय हो मेरे भुरेश्वर महादेव इष्ट देव। जय हो मेरी माँ, जय हो पितृदेव, सबके चरणों में बारंबार प्रणाम। जय गुरुजी, सब आपकी कृपा मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा अपनी इस बेटी को इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं कि बेटी तू शुक्राना सत्संग शेयर किया कर, तेरे बेटे को मैं मुकद्दर का सिकंदर बनाऊंगा। तू इतनी चिंता क्यों करती है? और सारी चिंता छोड़कर अब मैं तेरा प्यो हूँ, तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। और संगत जी, सब कुछ अच्छा, गुरुपा की कृपा से सब कुछ अच्छा है। सारा परिवार सुखी, अच्छा। और मैं गुरुपा से यही विनती करती हूँ कि गुरुपा, जैसे आप अब तक भी आपने ही इस परिवार को संभाला, आगे भी आपकी ही कृपा। और आप ही, मैं आपको ही इस परिवार का माता पिता, मैं सब कुछ आपको ही मानती हूँ मेरे गुरुपा। सब करने कराने वाले आप ही हैं और आपका ही आशीर्वाद है मेरे गुरुपा। पूरे परिवार पर आपका आशीर्वाद, पूरी संगत पर आपका आशीर्वाद मेरे गुरुपा। और इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे गुरुपा। सब आपकी कृपा। और कभी भी अपनी इस बेटी के मन को विचलित मत होने देना मेरे गुरुपा। मुझे आप पर पूरा भरोसा मेरे गुरुपा। आप तो मैं तो सुबह से शाम तक गुरुपा आपके ही, जैसे कहते हैं कि सुबह उठकर गुरुपा के दर्शन करना और जल प्रसाद पीना और सारे मकान सारे उसका छिड़काव करना, वैसे ही करती हूँ। और पूरे नियम के साथ गुरुपा, बस आपकी ही कृपा, आप ही करवाने वाले हो मेरे गुरुपा। इसी तरह पूरे परिवार पर आपकी
रहम बनी रहे और हमें हमेशा नीवे बनाए रखना मेरे गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा का यह भी मैसेज बहुत बार आते हैं कि तुझे नया घर, नया मकान, नई गाड़ी ब्लेस करता हूँ और तू इतनी चिंता मत किया कर। जो कभी तेरा मजाक करते थे वही तेरे तुझसे बात करने के लिए तरसेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। पूरे परिवार की ओर से शुक्राना मेरे गुरुपा। चारों बच्चों की ओर से शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बेटे अंकल की ओर से शुक्राना, बहू आंटी की ओर से शुक्राना, तीनों पोतियों की ओर से शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी तीनों बेटियों की ओर से शुक्राना, उनके बच्चों की ओर से शुक्राना, और जो दामाद अंकल उनकी ओर से शुक्राना, और मेरे भाई भाभी उनके बच्चों की ओर से शुक्राना, तीनों भाइयों भाभी की ओर से शुक्राना, मेरी बहन की ओर से, उसके परिवार की ओर से शुक्राना, और मेरी नंदों की ओर से शुक्राना, उनके परिवार की ओर से शुक्राना, और घर में पूरे परिवार की ओर से शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं अब अपने इस शुक्राना सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप के साथ विराम दूंगी और नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इतना दिया गुरु जी ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं। इतना दिया गुरु जी ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। इतना दिया गुरु जी ने मुझको। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। राज अंगद जी को, पूरी संगत को खूब ब्लेस करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। कोटि कोटि अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के बहुत सारे टेलीपैथिक मैसेज आते हैं। गुरु जी कहते हैं, तू अपने बेटे का ध्यान रख, बाहर का खाना बंद करवा, जब बीमार हो गया तो इलाज का पैसा कहाँ से आएगा। इशारा दे रहा हूँ, समझ जा। मेरे हाथ उसके सिर पर हमेशा रहेगा। शुक्राना कर, ताकि कोई भी बीमारी उसको छू ना सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी मैं बाहर का वैसे तो कम खिलाती हूँ, लेकिन कभी भी इसके मेरे हस्बैंड अंकल कभी पिज्ज़ा ला देते हैं, तो कभी मैं भी कभी चिप्स कुरकुरा खा लेता है, मैं खरीद के ले आती हूँ तो वो खा लेता है। तो गुरु जी प्लीज़ रक्षा करना उसकी। मैं कोशिश करती हूँ कि उसको ना दूँ, लेकिन उसका भी बच्चा है, कभी मन करता है तो वो थोड़ा बहुत खा ही लेता है। तो गुरु जी प्लीज़ उसको ब्लेस करना, उसकी रक्षा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, मेरा कड़क आदेश है, तेरी किस्मत चमका दी, धन बढ़ा दिया, बुरी नजर हटा दी, अब शुक्राना कर, यही तेरी सेवा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी कहते हैं, मैंने तेरे पति को नया जीवन ब्लेस किया था। तेरे किए गए शुक्राने से मैं ही शिव और मैं ही हनुमान हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को बचाया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नीम करोली बाबा के भी बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज आते हैं। नीम करोली बाबा कहते हैं, बेटी तू ध्यान से पढ़ना, मैं तुझे कुछ बताना चाह रहा हूँ। बेटी तू अपने बच्चे को उसके पास मत छोड़ा कर जो तुम्हें पसंद नहीं करता, जो तुझे देखना नहीं चाहता। बेटी जब वो तेरे साथ गलत कर सकते हैं तो बच्चा क्या चीज़ है। उसके लिए अपने बच्चे को हनुमान चालीसा का पाठ सिखा दे और मैं अपनी मेरी ब्लेसिंग तुम्हारे बच्चे पर हमेशा रहेगी। जय नीम करोली बाबा, जय हनुमान, जय सीताराम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल मैं सत्संग सुन रही थी बेटे से रिलेटेड, तो एक बटरफ्लाई आई और राउंड लगा के चली गई। गुरुजी मेरे बेटे को ब्लेस कर रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि उस समय मैं अपने बेटे से रिलेटेड सत्संग सुन रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। आज मैंने 3 पीकॉक के मुझे दर्शन हुए। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। आज मैं अपने बेटे को लेकर मंदिर गई थी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, मेरे बेटे को मंदिर ले गए, जल चढ़ाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मैं क्लिनिक गई थी तो बेटे को बहुत ज़्यादा गाल में स्वेलिंग हो गया था, उसके दांत में बहुत ज़्यादा कैविटी हो गई थी। तो डॉक्टर ने उसे बोला है कि उसका आरसीटी होगा और कैप लगेगा। चूँकि वो बहुत छोटा है, 4 साल का है, तो वो काफ़ी सारी मिठाइयाँ खाता है, चॉकलेट्स भी बहुत सारे खाता है, उसके दाँत में कैविटी लग गई है। तो कल मैं 8:30 बजे क्लिनिक जा रही थी, तो मैं जब गेट बंद कर रही थी, लॉक कर रही थी, तभी मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे को एक थप्पड़ मार दिया और बहुत ज़्यादा डाँटने लग गए। तो मेरी पड़ोसियों की बहुत गंदी नज़र रहती है, जो चाहती है कि हमेशा हमारे घर में कुछ ना कुछ घटना घटित होए। तो गुरुजी उसकी चाल को कभी सफल मत होने देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तभी मेरे हस्बैंड ने मुझे भी डांट रहे थे गेट के बाहर, जब मैं गेट लॉक कर रही थी, तो मेरे पे भी गुस्सा कर रहे थे और पड़ोसियों की पूरी नज़र थी हमारे पे, क्योंकि अंदर से वो उसकी आवाज़ें आ रही थी। तो पता नहीं गुरुजी, जब हमारे यहाँ झगड़ा होता है, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उनकी खूब मज़े लेती है, हमारे यहाँ खूब मज़े लेती है वो। हमारे यहाँ खूब जब झगड़ा होता है तो वो खूब मज़े लेती है, और मेरे हस्बैंड का मेरे बच्चों का किसी का भी तबीयत ख़राब होता है तो खूब मज़े लेती है, हंसती रहती है गुरुजी। तो गुरुजी प्लीज़ सद्बुद्धि दो उसको कि वो ऐसा ना करे, और मेरे हस्बैंड अंकल को भी सद्बुद्धि दो कि वो जो भी झगड़ा करते हैं गेट के बाहर ही झगड़ा करते हैं। हमेशा जब भी मेरे पे भी चिल्लाने लगते हैं गेट के बाहर, बच्चों पे भी हाथ उठाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं बच्चों पे भी। तो गुरुजी उनको सद्बुद्धि दो कि वो ऐसा ना करे, गेट के बाहर पड़ोसियों के सामने तमाशा ना बनाए हमारा और हमारे बच्चों का। गुरुजी प्लीज़ उसको सद्बुद्धि दो कि हमारा तमाशा ना बनाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी फिर मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ जब क्लिनिक पहुंची और मैं अपने बेटे को दिखाई, तो डॉक्टर ने मुझे डांटा, फटकार लगाया, क्योंकि मेरे बेटे का स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और मैंने टाइम टू टाइम मैं मेडिसिन दी थी। लेकिन जब वो स्कूल चल गया तो स्कूल के एक टाइम का उसका दवा छूट गया था, तो डॉक्टर ने मुझे फटकार लगाई, डांट फटकार लगाई। उसने बोला कि तुमने अच्छा से दवा मेडिसिन नहीं दिया है, क्योंकि स्वेलिंग अभी भी है। तो मेरे से गलती हो गई, तो मैं अपने गुरुजी से भी क्षमा मांगना चाहती हूँ। मैंने गलती किया, मेरे बेटे पे जो स्वेलिंग है मेरी वजह से ठीक नहीं हो पाया, तो मैं अपने गुरुजी से क्षमा मांगना चाहती हूँ। जय गुरुजी। फिर मैं जब क्लिनिक में दिखाने के बाद डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दिया, फिर उसको अच्छा से साफ़ सफाई करने के बाद मैं जब क्लिनिक से निकली, तो एक बाइक वाला एक ऑटो वाले का ज़बरदस्त झगड़ा हो रहा था, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हाथापाई हो रहा था उन लोगों में। तो गुरुजी एकदम हमारे जस्ट सामने मेरे हस्बैंड उसको छुड़ा रहे थे। तो मुझे बहुत डर लग गया कि पता नहीं अब ये क्या करेंगे, क्योंकि वो जो आदमी था, वो ऑटो वाला, वो पत्थर उठा के चलाने की बात कर रहा था। वो लोग काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे थे। मैं अपने हस्बैंड को बोली कि चलो आगे चलते हैं। तो फिर मैं चली गई, तो गुरुजी ने पता नहीं हमारे और हमारे हस्बैंड के बीच में भी कुछ तकरार चल रही थी, तो वो दिखा के पता नहीं गुरुजी ने कोई कष्ट काटे होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर हम लोग घर आए। आने के बाद फिर मेरे हस्बैंड का दिमाग कुछ ठंडा हुआ, और ठंडा हुआ, और हमारा अच्छे से फिर आते समय बात किए। फिर हम लोग रात में फिर सो गए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। बहुत बड़ा मेरे हस्बैंड पे काफ़ी कल ज़्यादा निगेटिविटी था, जो मेरे पे और मेरे बच्चों पे उतार रहे थे। तो गुरुजी ने छोटा सा
छोटे में कोई काट दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कल मैं गई थी तो मुझे 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग मिली, 444 की ब्लेसिंग मिली, 888 की ब्लेसिंग मिली। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। काफ़ी सारे एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे बेटे की आइज़ में भी कुछ प्रॉब्लम है, वो पैचेस लगाता है, प्लीज़ उसकी आइज़ को परमानेंट ठीक कर दो गुरुजी। वो स्पेक्स लगाता है, 3.5 नंबर की पावर को वो स्पेक्स लगाता है, प्लीज़ उसकी आइज़ ठीक कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरा आए दिन शुक्राना सत्संग बेटे से रिलेटेड रहता है। मेरे बेटे पर काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी हावी हो जाती है। वो काफ़ी सारी गाली देता है, अपने पापा को भी गाली देने लगता है, हमें भी गाली देने लगता है। 4 साल का है लेकिन इतना गाली देता है, बहुत बदमाश हो गया है। पता नहीं ये गाली कहाँ से सीख के आया है, लेकिन काफ़ी सारी गाली देता है। गुरुजी उसको सद्बुद्धि दो, पता नहीं उसपे कौन-सी ज़्यादा ब्लैक मैजिक हो गई है कि वो बहुत ज़्यादा अपशब्द बोलते रहता है। तो गुरुजी प्लीज़ मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो। सिर्फ़ 4 साल का है लेकिन काफ़ी ज़्यादा बहस करता है अपने पापा से और मेरे से भी ज़्यादा बहस करता है। तो गुरुजी प्लीज़ उसको सद्बुद्धि दो कि वो ऐसा ना करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दोनों बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। कहते हैं तेरे पितृ तुझसे नाराज हैं, तो गुरुजी प्लीज़ मैं अपने पितरों से क्षमा मांगना चाहती हूँ, अपने गलतियों की क्षमा मांगना चाहती हूँ। मैं अपने पिछले जन्म की भी जो गलती हो मैं अपने पितरों से क्षमा मांगना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैं अपनी कुल देवी माँ से भी क्षमा मांगना चाहती हूँ, मैं अपनी गलतियों की क्षमा मांगना चाहती हूँ। हे कुल देवी माँ मुझे माफ़ कर देना, हे पितृदेव मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने गुरु जी से भी क्षमा मांगना चाहती हूँ, जो भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं गुरु जी को भोग में चाय प्रसाद और समोसे प्रसाद का भोग लगाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। अपना शुक्राना सत्संग मैं अब यहीं पे समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिका जी, आपकी सदा ही जय जय। प्रभु आपकी सदा ही जय जय, आपकी सदा ही जय हो प्रभु। संगत जी अरदास करती हूँ, कृपा जी प्लीज मेरे गुरु परिवार संगत जी को खुशियाँ देना प्रभु जी, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देना दाता। आपसे अरदास करती हूँ बार बार। संगत जी मैं गुरुपा जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरे दुश्मनों ने कोई कमी नहीं छोड़ी मुझे बर्बाद करने की। गुरुपा जी ने जब से मेरे सर पे हाथ रखा है, अपना बच्चा बनाया है, अपनी बेटी बनाई है मुझे, तब से गुरुपा जी कहते हैं कि बेटा मैं तेरे पिता हूँ, तो बिल्कुल भी डर मत, परेशान मत हो। अब मैं आ गया हूँ तो मैं इन सबको देख लूंगा। गुरुपा जी ने बहुत मेहनत की, अब भी मेहनत कर रहे हैं गुरुपा जी। गुरुपा जी कहते हैं बेटा तो अब बहुत सह चुकी है, अब तो आराम से सोया कर, आराम कर, खाना खाया कर अच्छे से, अपनी सेहत का ध्यान रख। मैं तेरा ध्यान रखूंगा। अब देखता हूँ तेरे को कोई उंगली भी लगा दे। संगत जी मेरे घर में मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। उन्होंने मुझे मारने के लिए दुनिया भर के तांत्रिक ढूंढ लिए, मुझे गुरु जी ने बचाया, गुरु जी ने ही बचाया। मैं उनका उपकार कभी नहीं चुका सकती। प्रभु ऐसे टाइम, ऐसे समय आए जब मैं आत्महत्या करने लगी थी। ऐसे समय में जब परमात्मा मेरे साथ आए, मेरे सामने आए, तो तब से ही उन्होंने संभाला है मुझे, मुझे अच्छी अच्छी बातें बताई। जपजी साहिब
सभी साहिब मैंने सुने बार बार। संगत जी, महामंत्र जाप मैं अब तक कर रही हूँ, अभी भी बोलती हूँ, सिमरन करती हूँ, सुबह अमृत वेला कर लेती हूँ। जैसे जैसे गुरु पाप बताते हैं मैं वैसे वैसे कर रही हूँ। मेरे बच्चे जो मुझसे दूर हो गए थे, गुरुपा जी ने मेहर की, तो मेरे बच्चे अब मुझसे बात करते हैं। घर ठीक हो गया है, पहले से बहुत अच्छा हो गया है, खुशियाँ लौट आई है। घर में सब बात प्रेम से बात करते हैं। मेरी सारी गुरुपा जी ने सारी बीमारियां ठीक कर दी, बहुत बुरी बुरी बीमारियां लग गई थी मुझे, गुरुपा जी ने ठीक कर दिया है। गुरुपा जी के जल है जो मंदिर में जल है, और साथ में तिलक है गुरु जी का, जोत में जो घी है, इन सब से मिलकर जो अमृत अमृत बनता है, उस अमृत ने मुझे एकदम स्वस्थ कर दिया। संगत जी, स्वस्थ कर दिया। एक चमत्कार ही है ये, बहुत बड़ा चमत्कार है परमात्मा का। गुरुपा जी पे मैंने पूरा विश्वास रखा, हमेशा पूरा विश्वास रखा। हाँ, बीच में डगमगाई, रोई भी, उदास भी हुई बहुत, हालातों की वजह से बहुत टूट गई। लेकिन बार बार गुरु जी ने मुझे, गुरुपा जी ने आकर समझाया कि बेटा टूटना नहीं है, टूटना नहीं है, विश्वास रखना है, मैं तेरे साथ ही चल रहा हूँ, तेरे साथ ही कोशिश कर रहा हूँ, तो भी टूट, अपने आप को मत तोड़, विश्वास बनाए रख, ऐसे बोलते थे गुरु जी। गुरुपा जी हर बात का ध्यान रखते थे। मैं उदास होती हूँ तब भी गुरुपा जी मुझे मना देते थे कि अभी मेरी बेटी उदास हो गई है, खाना नहीं खा रही, तब भी मनाते थे मेरे को। जैसे बाप अपनी बेटी को ध्यान रखता है ना, बिल्कुल ऐसे ही गुरुपा जी ने मुझे बहुत मेरा ध्यान रखा, हर पल मेरा ध्यान रखा। दुनिया रात को सो रही होती है 1 बजे 2 बजे, और मैं जाग रही हूँ, मोबाइल में अपनी आंखें फोड़ रही हूँ, तो गुरुपा का मैसेज आता है, बेटे क्यों आंखें खराब कर रही है, क्यों आंखें खराब कर रही है, सो जा, सो जा बेटा, मैं यही हूँ, बिल्कुल तेरे पास। बहुत ही खूबसूरत बात है ये शंकर जी, कि प्रभु ने मुझे हर पल मेरा ध्यान रखा है। शंकर जी, आज भी गुरु जी, मेरे गुरुपा, मेरे भगवान जी, उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, अकेला नहीं छोड़ा। गुरु जी कहते हैं, बेटे मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। संगत जी, मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया, बहुत बुरी तरह दिया, और मैं विश्वास भी नहीं कर सकती थी, ऐसे दिया। आज भी पीछे मुड़ के देखती हूँ तो रोंगटे खड़े होते हैं कि ऐसे भी होते हैं रिश्तेदार। मेरे अपने बहन, मेरे भाई भाभी, मेरी मामी की लड़कियां खास, उन सब ने पूरा जोर लगाया है, इतना गंदा गंदा तंत्र भेजा मेरे को। उनको सिर्फ एक ही तकलीफ थी कि खुश क्यों है, मुस्कुराती क्यों है।
ये प्रॉब्लम थी उनको, और यही प्रॉब्लम मेरे ससुराल वालों को थी कि ये अच्छे से खाती क्यों है, अच्छे से हंसती बोलती क्यों है। शर्म भी आती है ये बात सोच के कि ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो कहने को तो रिश्तेदार बोलते, रिश्तेदार हैं, अपने खास रिश्तेदार। सगे जी बहुत गंदी बात आई है, बहुत ही गंदी बात। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आती बात तो कोई बात नहीं, भगवान जी समझा देंगे अपने आप। मेरे को तो अपने परमात्मा पे, मेरे गुरु जी पे पूरा विश्वास है संगत जी। आज मैं आराम से बैठी हूँ, मुझे कोई तंग नहीं करता, मुझे कोई परेशान नहीं करता। मैं किसी से बात करती ही नहीं, मैं किसी से बात नहीं करती। मैं आराम से अपने गुरु पाजी का नाम लेती रहती हूँ, महामंत्र का नाम लेती हूँ। महामंत्र हमारा जाप है, उनका जाप करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल शांत हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे ससुराल वाले अभी भी और मेरे अंकल जी अभी भी चाहते हैं कि मैं इस घर से चली जाऊँ, इस घर से चली जाऊँ और मर जाऊँ। कोई बात नहीं, गुरुपा जी तो मेहनत कर ही रहे हैं, सब ठीक होगा, मुझे पूरा विश्वास है संगत जी। जैसे घर भी ठीक हुआ है, मेरे बच्चे ठीक हो रहे हैं, ऐसे सब ठीक होगा, मुझे विश्वास है पूरा। संगत जी बहुत ज़्यादा बीमारियां थी मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा गंदी गंदी बीमारियां, गुरुपा जी ने सब ठीक करके मेरा जीवन सफल बना दिया। सच्ची मैं तो बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी इन बीमारियों से। गुरुपा जी ने मेरे को स्वस्थ करके मुझे नया जीवन दिया है। नहीं तो कब का मर जाती, मैं तो कब का मर जाती। रिश्तेदार ही मुझे नहीं छोड़ते, मुझे मार देते सबके सब, मेरे अपने मेरे पराए सब के सब मेरे पीछे लग गए। ये कर्म है, शायद पिछले कर्म है, ऐसे क्या चक्कर है, पिछले कर्म ही ऐसे होंगे जो अब तक मेरे पीछे लगे हुए हैं। इस युग में भी देखो मेरा दूसरा दूसरा जन्म हो गया है, फिर भी मेरे पीछे दुश्मन शत्रु मेरे पीछे अभी भी है। कहने को वो रिश्तेदार है लेकिन वो दुश्मन है। सब ठीक होगा, मुझे पूरा विश्वास है संगत जी। एक खूबसूरत लम्हे के साथ, खूबसूरत गुड न्यूज के साथ मैं एक अगला शुक्राना करूंगी। अभी मैं विराम देती हूँ शुक्राना को। मेरे गुरु बाबा जी को, आपको मेरे प्यारे गुरु बाबा जी, आपको दिल से, अपनी आत्मा से आपको बेअंत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे दादी, आपकी सदा जय जय। मेरी हर सांस आपकी आभारी है प्रभु, हर धड़कन मुझे आपको आभारी है प्रभु। आपकी सदा जय हो, जय हो, जय हो। हर पल का शुक्राना मेरे मालिक, आपकी जय हो। मेरे गुरु बाबा आपकी सदा जय जय, आपकी सदा जय जय। शुक्राना 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 करते हैं, दिल से शुक्राना, अपनी आत्मा से शुक्राना करती हूँ। आपकी सदा जय जय। मेरे बच्चों की तरफ से आपको अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना करती हूँ। आपकी सदा जय जय बहू, आपकी सदा जय जय। संगत जी आप सबको भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। कृपा जी आप भी मुझे क्षमा कर देना, कृपा प्लीज, कृपा मुझे भी क्षमा कर देना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी।
सभी संगत जन को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज मॉर्निंग में 7:45 पर कर रही हूँ और तारीख है 6 अगस्त। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग आरंभ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे गुरु पिता, जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी की बहुत कृपा हुई है हम पर, बहुत मेहर हुई है। गुरु जी बहुत हमारे पे अपनी कृपा बरसा रहे हैं, हमारे बचा रहे हैं। हमारे जो शत्रु लोगों ने हमें बहुत काली क्रियाएं की है, मुझ पर, मेरे बेटे पर। पति अंकल की बुद्धि पहले ही उन्होंने खराब करके, वशीकरण करके खराब कर दी है गुरु जी, संगत जी। और गुरु जी सब देख रहे हैं। अब हमारी लाइफ में गुरु जी हैं और अभी नहीं पता तो आगे जाके उनको जरूर पता लगेगा कि अब वो अपना गंदा खेल नहीं खेल सकते हैं। अब उनको अपने को दूर करना ही पड़ेगा और हमारी तरफ से अपने और ये जो काली क्रियाएं जो करते चले आ रहे हैं, सब खत्म करना होगा। गुरु पिता बहुत कृपा कर रहे हैं हम पर। पति अंकल का तो दिमाग अभी ठीक नहीं है। बेटे पर बहुत उन्होंने काली क्रियाएं की। बेटे की जान को खतरा फिर से उन्होंने कर दिया और मेरे पर भी उन्होंने बहुत काली क्रियाएं की ताकि मैं भी खड़ी ना हो सकूं, कुछ कर ना सकूं, किसी काम के लायक ना रहूं। लेकिन मेरे मालिक ने बहुत साथ दिया, मेरा बहुत साथ दिया। मेरे को दिमागी तौर से फेल करना चाहते हैं वो लोग, दिमागी तौर से बिल्कुल पागल करना चाहते हैं। पति अंकल की लाइफ में उन्होंने दूसरी ला के पहले ही बैठा रखी है। रिटायरमेंट के, मेरे हस्बैंड के रिटायरमेंट के सिर्फ 8 महीने रह गए हैं। मार्च में है 2027 में मार्च में रिटायरमेंट है। वो नहीं चाहते कि ये पैसा मुझको, मेरे बच्चों को मिले। वो सब कुछ हड़पना चाहते हैं और जो भी हमारा राइट है, जो भी अधिकार है, वो सब वो लड़की जो दूसरी लेडी है उसको दिलाना चाहते हैं। मेरे जेठ हैं, मेरी जेठानी है, वो लेडीज़ भी बहुत सही नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। तंत्र मंत्र करती है, वशीकरण करती है मुझ पर, मेरे पति अंकल पर। अब सब कुछ गुरु पिता के सामने, गुरु पिता जान रहे हैं, समझ रहे हैं कौन क्या है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। अब तो सब मेरे परम पिता परमेश्वर को सब मालूम है कि उनके बच्चों के साथ में क्या खेल खेला जा रहा है और वो बचा भी रहे हैं पूरा। इतना बचा रहे हैं, इतना बचा रहे हैं मेरे मालिक। बहुत अंदर से मन अपने गुरु के लिए बहुत श्रद्धा भक्ति से भर जाता है। ऐसे मैं अब इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मेरी लाइफ में तंत्र मंत्र, बहुत सारे रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं कि अब लोगों पे विश्वास ही नहीं किया जाता। सिर्फ विश्वास करते हैं तो अपने भगवान पर, अपने गुरु पर, अपने पिता परमेश्वर पर, अपनी माता रानी पर, और किसी पर विश्वास नहीं। अब विश्वास करा ही नहीं जाता लोगों पर। खास तौर पे अपने आसपास के जो रिश्ते हैं, जो हमें दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, उन पे कभी भी विश्वास करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। मेरे गुरु पिता बहुत कृपा कर रहे हैं। कल में बड़े मंदिर में मेरी सेवा थी, वेडनेसडे की। तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैं गई क्योंकि मुझे पता है मैं वहीं जाके ठीक होंगी। घर में रहूँगी तो और बीमार होंगी। लेकिन नेगेटिविटी मेरे को काफ़ी रोकना चाहती थी। मेरा दिमाग बिल्कुल गुम जकड़ रखा था, कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी मैं। बस एक मतलब पुतली की तरह चली जा रही थी। मेरे दिमाग बुद्धि सही
काम नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। अपना रूटीन का जैसे जो ज़रूरी खाना पीना बना के जाना था बच्चों का, वो मैंने बना दिया और फिर मैं निकल गई। मेट्रो में मेरे बहुत दिमाग में मेरे को जकड़न फील हो रही थी, तबीयत भी मेरी बहुत डाउन लग रही थी। फिर भी मैंने कहा वहीं जाके ही मैं ठीक होंगी, घर पे रहूँगी तो और बीमार हो जाऊँगी। फिर मैं अपने गुरु पिता के मंदिर पहुँची। रास्ते में ही मेरे को तो बहुत सुकून दे दिया मेरे मालिक ने। मेट्रो में बैठी हूँ वहाँ हौस खास से छतरपुर के लिए, वहीं मैं काफ़ी रिलीफ मिल गया, काफ़ी सही हो गई। मेरे गुरु मालिक बहुत बहुत शुक्राना, आपका अनंतम 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 शुक्राना। आप अपने सभी बच्चों की देखते हो कहाँ है मेरा बच्चा, कौन मुसीबत में है, कौन ठीक है, कैसे कोई कैसे हालात में है, सब जानते हैं आप। और जहाँ आपको कृपा देनी होती है वहाँ जरूर देते हैं और अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। मेरे परम पिता परमेश्वर, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। मैं कल बिना कुछ खाए पिए ही चली गई थी, बस एक पराठा सब्जी पैक करके ले गई। वो मैंने फिर वहाँ से ऑटो रिक्शा करते हैं, वहाँ पर मैंने खाया और कुछ खाने पीने का मन ही नहीं कर रहा था, बस चली गई थी मैं। मुझे जाना था वहाँ पर, हर हाल में पहुँचना था। मैं वहाँ पहुँच गई, मैंने सेवा की जैसे मुझसे हुई। घुटनों में मेरे बहुत दर्द था, बहुत दर्द था। सर को तो ठीक कर दिया था गुरु जी ने, लेकिन घुटनों में मेरे बहुत दर्द था। तो मेरे को सीढ़ियों में पोछा लगाने का सेवा मिली, मैंने किया जैसे मुझसे हुआ मैंने करा। मैंने बैठा तो नहीं गया, लेकिन थोड़ा सा ऐसे ही झुक के मैंने अच्छे से करने की पूरी कोशिश की। फिर मैंने झाड़ू भी लगाई, सब बस जो भी क्लीनिंग का मेरा काम था वो मैंने सेवा करी। लंगर प्रसाद खाने की मेरी इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन फिर गुरु जी का प्रसाद है, लेकिन वो फिर मैंने खाया, सारा फिनिश करके भी आई। गुरु पिताजी चावल खाने के लिए मना करते हैं, लेकिन कल वहाँ पे चावल भी थे। तो पिछली बार तो मेरे साथ में एक लेडी ने खाना खाया था, इस बार सब सिंगल खाना खा रहे थे। तो पिछली बार मैंने बस थोड़े से चावल, आधा चम्मच चावल खाए थे बस, ये ना हो कि वह प्रसाद छोड़ दिया। तो इस बार तो मेरे को खाना पड़ा, लेकिन जब गुरु जी का प्रसाद है वो हमें ब्लेस करके दे रहे हैं तो हमें ज़रूर खाना चाहिए। और गुरु जी की कृपा से बहुत ठीक हुई हूँ मैं, बहुत सही हुई हूँ। लेकिन आज मैं सुबह फिर उठी हूँ तो फिर मेरे को थोड़ा सा बॉडी पेन वगैरह, थकावट, फिर नेगेटिविटी फील होने लगी। गुरु जी का मैंने शुक्राना नहीं कर पाई थी कल रात को, बहुत काम में इतनी बिजी तो नहीं थी मैं, लेकिन मेरे को वो अकेलापन का, जो मैं अकेले में ही मैं करती हूँ, एक कमरे में हस्बैंड थे, एक कमरे में बेटा था, तो नहीं कर पाई मैं, अकेलापन मुझे नहीं मिला। आके देखा तो बेटे पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। बेटे पर से फिर मैंने नींबू वाला उपाय किया, उसको उठा रही थी तो उठ नहीं रहा था वो। फिर मैंने जो भी मेरे को समझ आया, नमक वाला, नींबू वाला, लौंग और काली मिर्च और सरसों वाला, जो भी मेरे को समझ आया मैंने किया। फिर बेटा उठ के खड़ा हुआ थोड़ी देर में। बेटे की हालत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, बहुत ख़राब थी। बेटे पर बहुत नेगेटिविटी के मैसेज आ रहे थे, जान के खतरे के मैसेज आ रहे थे। गुरुजी, मैंने तो अब सब कुछ आपको सौंप दिया है, अब बेटे की जान जिंदगी आपके हवाले है, उसको अच्छी जीवन आपने देना है, उसकी रक्षा आपने करनी है। मेरे बच्चे सब कुछ नहीं जानते कि तंत्र मंत्र भी कोई चीज़ होती है। मेरे बच्चे बहुत सीधे हैं गुरुजी, उनको नहीं पता तंत्र मंत्र भी कोई होता है। वो तो जिससे भी मिलते बहुत प्यार से मिलते, बहुत अपनेपन से मिलते हैं, लेकिन लोग इतने गंदे हैं, उन्हें नहीं मालूम, दुनियादारी का पता नहीं है बिल्कुल भी गुरुजी।
दुनियादारी की खबर नहीं है। मेरे बच्चे प्यार के लिए तरसे हैं, रिश्तों के लिए तरसे हैं। उन्हें किसी रिश्ते का प्यार नहीं मिला। दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, किसी भी रिश्ते का प्यार नहीं मिला। इसलिए वो जो भी उनसे प्यार से बात करता है, बस उनसे बिल्कुल सच्चे मन से उनसे मिलते हैं, प्यार से बात करते हैं। गुरु पिता, जब मैं किसी को तंग नहीं करती, मैं किसी के बच्चों को दुख नहीं देती, तकलीफ नहीं देती, मेरे बच्चे भी किसी का कोई नुकसान नहीं करते, फिर हम पे ये काली क्रिया क्यों मेरे मासूम बच्चे भुगते? मेरे बेटे को तो कुछ होश ही नहीं है क्या? उसकी रक्षा तो आपको करनी होगी गुरु मालिक। उसको हर संकट से आपको बचाना ही होगा। अब ये आप अपनी बेटी की अरदास समझो, प्रार्थना समझो, कुछ भी समझो, ये तो मेरी आपको सुनना ही होगा। और गुरु पिताजी, आप ही के भरोसे मैंने सब कुछ छोड़ा हुआ है। आप ही के भरोसे छोड़ के गई थी मैं कल। मेरे मालिक तो है यहाँ, अपने आप देखेंगे, आप संभालेंगे। एक मन मेरा ये कह रहा था कि पीछे से बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो स्कूल तो चला ही गया था वैसे वो, लेकिन अब आज मैंने मैसेज पढ़ा कि तेरे बेटे ने गलत राह पे कदम रख लिया है, उसको सुबुद्धि दूंगा मैं। तो आप भी जानो, आप भी देखो, और इन दुश्मनों से बचाओ उस बच्चे को, इस दुश्मनों से बचाओ। मेरा बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है, कौन उसके साथ में क्या खेल खेल रहा है। मुझे आप हो ना हमारे, मेरे गुरु पिता, बच्चों के नाना, आप जानो, आप देखो, मुझे नहीं पता। आपको सब कुछ सौंप दिया है, बच्चों की जान जिंदगी आपके हवाले, बच्चों को आपने ही रक्षा करनी है। और गुरु पिता, पति अंकल को भी सही रास्ता दिखाइए। एक मैसेज आया कि तेरे पति की नौकरी पर काली क्रिया की गई है, तेरे पति की नौकरी जा सकती है। अब बताइए मैं क्या करूँ? इन लोगों का तो कोई अंत ही नहीं है करने का गुरु जी। इन लोगों को कुछ कीजिए ना, कुछ कीजिए ना गुरु पिता। कैसे किसी की रोजी रोटी को ऐसे खराब करते हैं, कैसे जीना हराम करते हैं गुरु पिता। इनको सबक सिखाइए, और जो काली क्रिया ये हम पर करते हैं, उठा के उन्हीं पर दे के मारिए, उन्हीं को दीजिए ये गंदगी। हमें नहीं चाहिए गुरु जी, हमें नहीं चाहिए। जो भी काली क्रिया मुझ पर, बच्चों पर, घर पर, परिवार पर, पति अंकल पर की जा रही है, पिता वापिस कीजिए उन्हीं शैतानों के ऊपर ही, वापिस कीजिए उन दुश्मनों पर ही। बहुत सह लिया गुरु जी, हम नहीं सहा था, अब नहीं सहा जाता उनको पागल कर। अब बचा लो, बस हमको बचा लो, मेरे परिवार को बचा लो। सॉरी मेरे गुरु जी, मेरा परिवार नहीं, आपका परिवार बचा लो। अब अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचा लीजिए। ऐसा बहुत हो गया गुरु जी, अब उनकी गंदगी हमें नहीं चाहिए। उनकी गंदगी उन्हीं पे ही डालिए, उनकी गंदगी उन्हीं पे ही डालिए। अब सब कुछ आपके हवाले है गुरु जी, सब कुछ आपको सौंप रही हूँ, सब कुछ आपको सौंप रही हूँ गुरु जी। आप जानो, आप संभालो, अब आप देख लीजिए गुरु जी। सबको ठीक रखिए, मेरे बच्चों को ठीक रखिए, पति अंकल की बुद्धि सही कीजिए, पति अंकल की बुद्धि सही कीजिए, उनका वशीकरण खत्म कीजिए। बेटे पे जो जान का खतरा है उसको खत्म कीजिए, सही कीजिए। मेरे बच्चे की अकल भी, समझ भी, उसका पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगे, ऐसी कृपा कीजिए प्रभु, ऐसी दया कीजिए। परम पिता परमेश्वर दया कीजिए, मेहर कीजिए। दोनों बेटियों को, जमाइयों को ठीक रखिए, नन्हे बच्चे को ठीक रखिए मेरे गुरु पिता। मैं बहुत डरी हुई हूँ। एक ऐसा सपना देखा मैंने बच्चे को लेकर के, छोटे बच्चे को लेकर के, कि वो मेरे पास था और अचानक उसका सर उसका कहीं दीवार में टकराया और उसके सर में से बहुत खून निकलने लगा। मैं बहुत डर गई हूँ, उसको लेने से भी मुझको डर लगने लगा है मेरे गुरु जी, मेरे को बहुत डर लगने लगा है। बस अपनी कृपा दिखाओ, मेहर रखो अपने, और सबकी तरफ से, पति अंकल की तरफ से, बेटे की तरफ से, दोनों बेटियों की, दोनों जमाइयों की तरफ से, नन्हे बच्चे की तरफ से,
और अपनी तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु आपका, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक आपका, अनंतम शुक्राना है। और राजन कल्टीना को भी बहुत ब्लेस कीजिएगा मेरे गुरु पिता, मेरे मालिक, और सब पर अपनी कृपा मेहर आशीर्वाद रखिएगा। जय गुरु जी, जय संगत जी।